तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या हो अगर बाकी भी जैक की तरह अपने प्राइम में स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर दे। तो यार अगर प्राइम के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर 21 से 25 साल की उम्र को प्राइम एज माना जाता है। कई लोगों का थोड़ा देरी से भी आता है, लेकिन यह ऐसा समय होता है जब एक मेल की बॉडी पीक परफॉर्मेंस दे सकती है। और अगर डाटा के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जैक ने 19-20 की उम्र से लेना शुरू कर दिया था ड्रग्स को। उसके बाद से जैक की जो ग्रोथ हम देख रहे हैं उस ड्रग्स के कारण ही है, और हार्डवर्क भी। हम जैक के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आगे वीडियो का टॉपिक उसी से ही हमें समझ में आने वाला है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जैक किस तरीके से अपने डोसेज को बढ़ाता जा रहा है। मेरे हिसाब से मैं कहूँ तो वो बाकी से भी ज्यादा मेहनत करता है, क्योंकि बाकी को प्योर हानमा होने का एडवांटेज है, वो जैक को नहीं है। वो आधा ही ब्लड है उसके अंदर, तो इस चक्कर में जो स्टेरॉइड वो हैवी ले रहा है वो ज्यादा नुकसान नहीं कर रही उसे, क्योंकि उसके अंदर आधा हानो ब्लड जो है। इस चक्कर में उसे धीरे धीरे रिकवरी मिल जाती है स्टेरॉइड से। बाकी सिर्फ और सिर्फ मेहनत है जो भी हम देख रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम बाकी की बात करें तो इसके चक्कर में कैसे उल्टा पड़ जाएगा। यहाँ पर बाकी को मैं 100% हानमा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसे खुद यूजरो ने वेरीफाई किया है भाई। यहाँ पर जब यूजरो बाकी लड़ रहे थे तब उसके नाक से निकलता हुआ खून थोड़ा सा यूजरो ने टेस्ट किया था, और फाइट के बीच जो इज्जत और प्यार उन्होंने दी थी बाकी को, यह सब देखकर पूरा अच्छे से समझ में आता है कि यहाँ पर यूजरो ने वेरीफाई कर दिया है बाकी को प्योर हानमा के रूप में। सबसे पहले तो मैं आपको हानमा ब्लड के बारे में बताना चाहता हूँ। हानमा ब्लड जो है खुद ही स्टेरॉइड जैसा है। वो कैसे? अगर आप हल्क के खून को जैसे कि उसकी बहन में ट्रांसफर किया था उसने, तो वो भी हल्क बन गई। ऐसा ही केस यहाँ पर है। अगर हानमा ब्लड यहाँ पर ट्रांसफर किसी व्यक्ति को किया जाए, पहले तो वो उसके नस नाड़ियों में सूट नहीं करेगा। अगर कर गया, उसे वो ब्लड पच गया तो वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। और यही चीज बाकी के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बाकी को बनाने के लिए, उसे पैदा करने के लिए उस हिसाब से यूजरो ने एक प्रॉपर लड़की ढूंढी थी जो कि थी एमी आकिजावा। और तब जाके वैसी मेंटालिटी लेकर, वैसा चलकर बाकी इस तरीके से प्योर हानमा के टाइटल को अचीव कर पाया। और साथ ही साथ यूजरो ने इसे खुद प्यार और इज्जत दी, और वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल भी। तो यार यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अब करंट बाकी के बारे में। मतलब यहाँ पर जो बाकी अभी है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटल वाला, क्या हो अगर वो ड्रग्स ले ले और स्ट्रॉन्ग बनने के चक्कर में दो चीजें होंगी, या तो बाकी की डेथ होगी या बाकी सर्वशक्तिमान बन जाएगा। डेथ वाली बात मैंने क्यों कही है, मैं जैक का एग्जांपल देकर आपको समझा सकता हूँ। यहाँ पर जैक की मदर जो थी उसे हम एक मतलब एलिट सोल्जर मान सकते हैं, जो कि काफी अच्छे जेनेटिक्स वाली थी। अब यहाँ पर यूजरो ने रापे करके पैदा किया था जैक को। उस चक्कर में जो आधा खून जो है उसकी माँ का है, जो कि एलिट है, अच्छे ह्यूमंस का है। और साथ ही साथ हानमा ब्लड के बारे में बात की जाए तो वो टॉप टियर गॉड टियर का खून है। अब जैक को हमने देखा ये शुरू से वो कितने ज्यादा ड्रग्स के डोसेज लेता है। यहाँ पर जो भी दुष्परिणाम उसके होते हैं हानो ब्लड उसे पचा देता है, वरना इतना ड्रग्स लेने पर तो आपकी किडनी आराम से खराब हो जाएगी, ब्लॉकेज आके मर जाओगे। और आपको याद नहीं है तो बता दूं, जैक का लाइफ स्पैन वैसे भी छोटा ही है, वैसे भी वो कभी भी मर सकता है। अब यहाँ पर हम बाकी की बात करें, अगर बाकी इंजेक्शन ठूसना शुरू करता है उसी ड्रग्स की जो जैक लेता है, तो मामला बिल्कुल चेंज हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि बाकी के पास हानमा के सारे फीचर्स हैं। डीमन बैक है, डीमन ब्रेन है, वैसी मेंटालिटी है, सब चीज वैसा है। और इसी बीच अगर बाकी ड्रग्स लेना शुरू कर देता है तो यहाँ पर उसके हानमा ब्लड और उस ड्रग्स के बीच एक लड़ाई शुरू हो जाएगी। उसके शरीर के अंदर बवाल मच जाएगा। हम डेडपूल का उदाहरण दे करके इसे काफी अच्छे से समझ सकते हैं। उसका कैंसर उसे लगातार मारता रहता है पूरे शरीर में फैलकर, वहीं पर उसका हीलिंग फैक्टर उसे जोड़ता रहता है। इस चक्कर में दोनों लड़ते रहते हैं और ये जीता रहता है। तो इसमें पहला पॉइंट यही बनता है कि बाकी अगर ड्रग्स लेने के बाद दोनों उसका हानमा ब्लड और वो ड्रग्स अच्छे से काम करते हैं तालमेल बनाकर, तो बाकी और स्ट्रांग हो सकता है। क्योंकि बाकी प्योर हानमा है तो इस चक्कर में जो भी ड्रग्स वो लेगा उसका ब्लड उसे आराम से पचा लेगा और उसके सतगुण उसे देगा। इस चक्कर में उसके मसल्स बढ़ेंगे, ज्यादा वो शार्प होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा, और जो भी उसके दुष्परिणाम होंगे उसे उसका ब्लड पूरी तरीके से पचा देगा। तो इस चक्कर में बाकी आराम से जैक से कहीं ज्यादा आगे निकल जाएगा। जैक से आगे मैंने इसलिए बोला क्योंकि ड्रग्स के मामले में यहाँ पर बाकी का शरीर उसे बेस्ट तरीके से पचा सकता है, क्योंकि उसके पास हानमा ब्लड है। अपनी बुराइयों को मारकर अच्छाइयों को वो ले लेगा। इस चक्कर में बाकी और ज्यादा डबल ट्रिपल स्ट्रांग हो जाएगा। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो यहाँ पर बाकी को बिल्कुल भी साइड इफेक्ट्स नहीं देखने मिलेंगे उन ड्रग्स के, केवल फायदा ही फायदा उसे देखने को मिलेगा। और अगर आप रियल लाइफ के रेफरेंसेस चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, असली में भी ऐसा
सही है, ड्रग्स लेना मतलब हर कोई लेकर बॉडी नहीं बना सकता। जिसको सूट करता है, जिसको पचता है, वही बना सकता है। अगर सूट कर गया तो आप सैम सुलेक भी बन सकते हैं, और अगर नहीं सूट करा तो आपको भयानक बीमारियां हो सकती हैं। बैक में इतना एक्ने आ जाएगा कि बैक पहचानना ही मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ हो सकता है आपकी डेथ भी हो जाए, हो सकता है भयानक वाला गायनो भी देखने को मिले। कुल मिलाकर निष्कर्ष इस वीडियो का यह निकल के आता है कि अगर बाकी ने ड्रग्स लिया तो वो सच में और ज्यादा ताकतवर बन सकता है, लेकिन उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चाहिए था उसे सब मिल चुका है। खैर, इस वीडियो के टॉपिक के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। लव यू ऑल, आई एम आउट।